क्या संदेशा देना चाहेंगे बहुजन लोगों को? बहुजन लोगों को आज सबसे ज़्यादा संगठित शक्ति निर्माण करने की ज़रूरत है और इस संगठित शक्ति निर्माण करने का प्रयास पहले से ऑल इंडिया लेवल पर हो रहा है। तो जो प्रयास हो रहा है उसमें 32 राज्यों में 567 जिलों में हमारी ऑर्गेनाइजेशन पहले से इस्टेब्लिश है। इसलिए आपको अभी से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो बड़ी बनाई शक्ति है उसको साथ सहयोग देने की ज़रूरत है, जिससे ये राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति बढ़ सके। यही मैं इम्पोर्टेंट संदेश देना चाहता हूँ, खासतौर पर सूरत और गुजरात के लोगों को। सर कुछ जानकारी सर मुझे आपसे चाहिए थी कि हम काफ़ी दिनों से सर विदेशी ब्राह्मण यहूदी ब्राह्मणों की बात करते हैं, तो चोल ब्राह्मणों का अभी कुछ जिक्र चल रहा है और चोल ब्राह्मणों द्वारा ये जो नई संसद बनी है उसमें एक सिंगोल का स्थापना की गई है। सर उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे बहुजनों? सिंगौल के बारे में मेरे पास ऐसी कोई अधिकृत जानकारी नहीं है कि ये क्या प्रकार है, मगर वो उन्होंने वहाँ स्थापित किया है ऐसा पता चला है। तो ये जानकारी क्या है, ये इसके बारे में, इसके बैकग्राउंड के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है कि ये क्या मामला है। मगर हम लोग इतना ज़रूर जानते हैं कि ब्राह्मणों का कब्जा जो है वो मजबूत करने की दिशा में तमाम किस्म की बातें हो रही है। उसको हम लोगों को संगठित रूप से प्रतिवाद करने की आवश्यकता है। सर काफ़ी सालों से आप संगठन को आप चला रहे हैं सर, तो इस संगठन के माध्यम से क्या उद्देश्य है सर और इसका क्या लक्ष्य है सर? कोई उद्देश्य जो है नया नहीं है। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा और बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान के प्रियम्बल में पहले ही पन्ने पर संविधान के लिखा कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना हमारा मकसद है। तो यही हमारा मकसद है और कोई नया मकसद नहीं है। इसको स्थापित करने के लिए संगठित शक्ति की ज़रूरत है। और आज जिस तरह से 32 राज्यों में हमने संगठन बनाया, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे मुकाबले में आज आरएसएस के लोग भी, बहुत सारे लोग जो है वो इसके मुकाबला करने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि मैं तो आरएसएस के हेडक्वार्टर पर लेकर गया था। सर ब्राह्मण की नीति है फूट करो राज करो, बराबर। सर बामसेफ ये बहुत बड़ा संगठन है और काफ़ी सीखने को मिलता है, काफ़ी जानकारी हमें इसके माध्यम से मिलती है। पर सर जानना ये चाहते हैं हम लोग कि बामसेफ जो संगठन है वो भी अलग अलग प्रकार के संगठन बना रहा है, तो सर उसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि कभी कभी कोई आंदोलन होता है सर है वो हमारे लोगों को हमेशा ही तोड़फोड़ करने की साजिश में शामिल रहता है। मगर मैं आज तक इसमें हमारे ब्राह्मणवादी लोगों को कामयाब होने नहीं दिया। उसकी वजह ये है कि आज भी तोड़फोड़ करने की दिशा में कोशिश करने वाले लोग हैं, वो करते रहते हैं, मगर 99.99 संगठित शक्ति हमने बना के रखा हुआ है। हमारे पास ही ताकत है। कोई ऐसा एक आत्मा आदमी ऐसा बयान सोशल मीडिया में आजकल बैठे बैठे घर में बैठे बैठे लिखने के लिए तो कुछ लगता नहीं है। पहले तो अखबार में कुछ छापने के लिए कोशिश करनी पड़ती थी, मगर आजकल तो घर में अपने ही मोबाइल पर टाइप करने के लिए 2, 4, 5, 10 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता। नहीं सर, कभी कभी हम आंदोलन करके मैं भी जाता हूँ सर, बामसेफ की कैंप वगैरह से मैं करता हूँ, कवरेज करता हूँ, पर क्या संख्या कभी कम होने की वजह से कोई प्रभाव नहीं होता है, तो सर उसके लिए आरएसएस के हेडक्वार्टर पर कई 4.5 लाख लोग, कोई कम संख्या नहीं होती। ये कम संख्या थोड़ी होती। बामसेफ तो कर्मचारियों का संगठन है, मगर जो हमने आंदोलन किया वो भारत मुक्ति मोर्चा के नाम पर था। वो क्राउड का संगठन है भारत मुक्ति मोर्चा, बामसेफ कर्मचारियों का संगठन है। तो कर्मचारियों के कार्यक्रम में तो संख्या कम ही रहेगी, मगर जिनके पास बुद्धि है, पैसा है, हुनर है, समय है, श्रम है, ऐसे ताकतवर लोग संख्या में कम रहकर भी सारे देश भर में प्रभाव निर्माण कर सकते हैं।
ये सर आने वाले समय में क्या आपकी नीति होगी और समाज कोई के लिए नई क्या नीति संदेश आया बनाने सर? का काम हमारा नहीं है। हमारा काम संगठित शक्ति निरंतर बढ़ाते रहने का और संगठित शक्ति के बल पर अपने लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने का और परिवर्तन की दिशा में आज समाज को आगे बढ़ाने का, यही हमारा लक्ष्य है। सर एक लास्ट वाला सवाल करना चाहता हूँ सर कि अभी हमारे बहुजन समाज पर, दलितों पर, पिछड़ों पर अत्याचार होते हैं। हमारे संविधान की कुछ प्रतियां भी जलाई गई है। अभी बहुत सारे नियम भी कैंसिल किए गए, तो सर उसके लिए हमारा संगठन क्या कर रहा है? हम लोग सारे देश भर में जो मौलिक मुद्दे हैं उन मुद्दों पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने का हमारा एजेंडा है और अभी राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी हम लगे हैं और 31 जनवरी को हम दिल्ली में बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं।